Hello, my dear students. Welcome to the channel CBSE English Classroom. I hope that you all are fine. You all are in good shape. In this video today, we will learn about the beautiful poem that is A Photograph written by Shirley Tolson. Shirley Tolson is a British poet. Before explaining the poem, let me tell you that the poem is divided into three stanzas. And the first stanza, the poet illustrates the poet's mother's childhood. The second, her own childhood with her mother as an adult, and the last one, her adulthood without her mother. The poet draws a comparison between the permanent nature of the natural world and the fleeting, temporary nature of human life. So let's have a glance on the beautiful poem. Yes, in the first line, the poem talks about that the cardboard The cardboard shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each on holding on of mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Here the meaning of cardboard is the material on which the photograph is printed or mounted. कार्डबोर्ड का मतलब होता है कि एक जिसमें फोटोग्राफ पेस्ट करके दीवार में हम लोग टांगते हैं, उसी को कार्डबोर्ड बोला गया है यहाँ पर. shows me how it was when the two girl cousins, और ये साफ पता चल रहा है कि इस कार्डबोर्ड में और भी दो फोटोज है जो कि दो कजिन है मम्मी के. when paddling means यहाँ पर walking, each one holding on of mother's hands, and she the big girl, जो बिग गर्ल यहाँ पर है दैट इज द मदर ऑफ द पोएट शर्ली, सम 12 years और सो यहाँ पर स्पीकर बोलना चाहते हैं कि एक ओल्ड फोटोग्राफ जो कि प्रिंटेड है कार्डबोर्ड में, विच कैप्चर्स ए पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम. और ये भी बताना चलना चाहते हैं जो फोटोग्राफ में जो दिखा रहा है उसमें दो गर्ल्स है जो कि पोएट के मदर्स के कजिन्स है, और वो लोग वैकेशन पे गए थे सी बीच में, और माँ जो पोएट्स का जो मदर है उसको हाथ पकड़े हुए हैं. और जो बिग गर्ल है यहाँ पर, जो बिग गर्ल की बात कर रहे हैं पोएट, ये बिग गर्ल कोई और नहीं है, द स्पीकर्स मदर है, मतलब पोएट्स का मदर है जो कि ओल्डर है देन द टू गर्ल कजिन्स बाय अबाउट 12 years. आगे हम लोग चलते हैं और आगे पोएम के आगे में पोएट क्या बताते हैं. That is, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ पर ये और एक कैरेक्टर आ गया है, पता चल रहा है कि साथ में अंकल भी थे जो कि फोटो कैप्चर कर रहे थे, और फोटो कैप्चर करने के टाइम में वहां पर सी बीच में अगर आप देखेंगे ज्यादातर वहां पर जो वेदर होता है वो विंडी होता है, बहुत तेज हवा चलती है, तो तेज हवा चलने की वजह से जो बाल है वो सामने की तरफ फेस में आ जाते थे ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ फोटोग्राफ. अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. मतलब जो यहाँ पर बताते हैं कि द स्पीकर्स मदर हैड ए स्वीट एंड यूथफुल फेस इन द फोटोग्राफ. माँ के जो पोएट है, पोएट का जो माँ का फेस है वो स्वीट है एंड यूथफुल फेस है फोटोग्राफ में, विच वॉज टेकन बिफोर द स्पीकर वॉज बोर्न. मतलब ये फोटो लिया गया है तब स्पीकर का जो है जन्म हुआ ही नहीं था. उसके बाद आगे देखते हैं, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट. तो इस जगह पे जो है पोएट बोल रहे हैं कि द सी इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग चेंज्ड लेस देन द पीपल इन द फोटोग्राफ. मतलब फोटो हम लोग जो कैप्चर करते हैं तो फोटो इंसान जो है टेम्पोररी है, मॉर्टल है, लेकिन यहाँ पर जो सी है वो चेंजलेस, कम चेंज हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पर
इमॉर्टैलिटी को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर जो इंडिकेट किया है इमॉर्टैलिटी को, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो टेम्पररी है। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कम चेंज होता है। वॉस्ट देयर ट्रिबली, देयर मीन्स द कजन्स, जो भी वो लोग चल रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे सी बीच में, वो टेरिबली ट्रांजिट फीट, फीट हियर रिफर्स टू द ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर अगर ह्यूमन बीइंग को रिफर करेंगे, कंपेयर करेंगे, और ट्रांजिट मतलब टेम्पररी, मतलब वहां पर जैसे चलते हैं तो जो लेकिन जब पानी आता है बीच का समुंदर से तो वो धो के चले जाते हैं। सो हियर इट washed their feet which are described as a transit meaning fleeting and temporary, right? उसके बाद हम लोग, तो ये the entire stanza described about the childhood memory. Let's proceed to the second stanza. Second stanza में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि some 20-30 years later, मतलब यहाँ पर जो है लगभग the speaker's mother later laughed at the photograph when it was taken years later and recalling memories of the day, मतलब she would laugh at the snapshot, वो जैसे देखती होगी तो जरूर मुस्कुराती होगी कि देखो सी बेटी एंड डॉली, मतलब जो और भी दो कजिन थे उनका नाम बेटी एंड डॉली। तो वो लोग जैसे हम लोग कोई भी फोटो लेते हैं, कोई भी स्नैपशॉट लेते हैं, तो बाद में 2 साल 5 साल बाद 10 साल बाद अगर देखेंगे तो क्या देखते हैं कि कितना चेंजेस हो जाते हैं, है ना? फिजिकली हम लोग चेंजेस हो जाते हैं, फेस चेंज हो जाता है। तो पुरानी पिक्चर को देख के हम जो पुरानी यादें होती हैं, जो मेमोरीज होती हैं, वो याद ताजा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, वो एक एवरग्रीन मेमोरी बन जाती है ना? तो और देख के मुस्कुराते भी है, देखो कैसा ड्रेस पहना हुआ है, देखो वो कैसा है, कैसे खड़ा हुआ है, कैसे पोज दिया है, राइट? तो ये देख के मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर भी बताते हैं पोएट की उसके मम्मी के बारे में कि मेरी मम्मी भी जब फोटोग्राफ को देखते होंगे तो बहुत मुस्कुराती होंगी कि कैसे कैसे हम लोग गए थे, ड्रेस कैसे पहने थे। सो वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच जाने के लिए भी एक अलग ड्रेस पहन के गए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, मतलब वो उनका पास्ट है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेवर्ड इज लॉस। राय मीन्स डिसअपॉइंटेड, जिसको डिसअपॉइंटेड बोलेंगे तो भी होगा, डिस्टर्ब्ड हो सकता है, इरिटेटेड भी बोल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर बोलते हैं कि द सी हॉलीडे वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, वो जो इवेंट था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, द स्पीकर्स मदर्स पास्ट। But for the speaker, for the poet, it is a memory of her mother's laughter. That's a memory, a passage of time. एक लंबा समय बीत गया है, बस एक यादें बन के रह गए हैं। I really miss my mother's laughter. I really miss my mother's absence. So both यहाँ पर जो both rye with the labored is जो लाइन यूज हुआ है, the speaker and her mother are described as wry or dryly humorous. But with the sadness and difficulty that comes with loss. Okay, really, it is a matter of sorrow for the poet that she has lost her beloved mother. Hmm? So let's have a glance. The third stanza and the last stanza. Now she is been dead, right? My mom is not here. My mom is not alive. She is no more. She joined to heaven. Nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silences. तो यहाँ पर बताते हैं कि the speaker's mother has been dead. She is not alive. She passed away for a long time, almost as long as the life of one of the girl cousins in the photograph. And the poet reflects on the silence and inability to say anything about the passing of time and loss of loved ones, because they are no more. The only thing that is with her, that is a memory, the evergreen memory. The photograph serves as a reminder of the fleeting nature of life and the memories that remain.
So this is the about the poem the poet talks about, and let's have a glance on the poetic devices, that what are the poetic devices used in this poem. एक तो दिखाई दे रहा है जो वेरी क्लियर है, दैट इज इमेजरी यूज हुआ है, स्पेशली स्माइल थ्रू देयर हेयर, you can say uh, in this the imagery is used here, right? And of course symbolism, the photograph is a symbolism. अगर हम photograph की बात करें, अगर टाइटल में देखिए, okay, have a glance on the title. Photograph is symbolism. फोटोग्राफ, यहाँ पर सिंबोलिज्म यूज हुआ है, बिकॉज सिंबल ऑफ मेमोरी एंड लॉस एंड रिप्रेजेंटिंग ए मोमेंट फ्रोजन इन टाइम दैट कैन नेवर बी रिकैप्चर्ड, राइट? और भी पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है। अगर हम देखें, एलिट्रेशन यूज हुआ है, काफी सारा एलिट्रेशन देखने को मिलेगा आपको। स्टूड स्टिल टू स्माइल में एस साउंड रिपीट हुआ है, उसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन यूज हुआ है, बिकॉज हम लोग जानते हैं एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स, राइट? और एक एल साउंड का रिपीट हुआ है यहाँ पर। अगर हम देखें सेकेंड स्टैंजा में लास्ट लाइन में लेवर्ड इज ऑफ लॉस, एल साउंड इज रिपीटेड, एंड ऑल्सो टेरिबली ट्रांजिट जो है यहाँ पर भी टी साउंड का जो है रिपीटेशन हुआ है, दैट इज ऑल्सो लिटरेशन। एंड साइलेंस अराउंड आस एक जगह पे जो है वहां पर भी यूज हुआ है, दैट इज एलिट्रेशन, राइट? और भी यूज हुआ है ट्रांसपेरेंट एपिथेट यूज हुआ है, दैट इज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट एपिथेट यूज हुआ है। पोएटिक डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। एंड एंजम्बेड यूज हुआ है। एंजम्बेड हम लोग जानते हैं कि जब भी एक लाइन से दूसरा लाइन जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी पंक्चुएशन कॉमा यूज नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इट कंटिन्यूज, सो दिस इज कॉल्ड एंजम्बमेंट। एंजम्बमेंट जो है यूज हुआ है। एंड उसके बाद जो है ऑक्सीमोरन यूज हुआ है यहाँ पर। ऑक्सीमोरन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, दैट इज oxymoron, that is levered is the example of oxymoron. So this is overall the explanation of this poem. I hope that you all understand the poem, and if you really love the explanation, if you really enjoy the explanation, enjoy the class, then do like the video and do subscribe the channel and do share it, do comment also. Thank you so much. Take care of your health.